आज 25 अप्रैल 2024 बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। सुना? जो भगवत गीता में वर्णित है सब कुछ, वो इस समय की सारी बात है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ करके उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। पुरुषार्थ करके देवता बनना है, क्योंकि जो गीता एपिसोड है क्या है? बॉडी कॉन्शियस में आकर के क्या क्या नुकसान होते हैं, कैसी गिरती कला होती है, और सोल कॉन्शियस से कैसे चढ़ते हैं, ये गीता में वर्णित है। हमारे इस संगम युग की बात है सारी। वो प्रश्न है, किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? किस बात का ध्यान रखना जरूरी है? उत्तर है, सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है। भगवान की कंपनी है ये, उसमें रहना है तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर संग दोष में आए, बैड कंपनी में आए, देहधारियों की कंपनी में आए, दुनियावी कंपनी में आए और संशय आया, तो बेड़ा विशेष सागर में डूब जाएगा। बेड़ा पार होना में पास हो जाएंगे, बेड़ा गर्क होना में फेल हो जाएंगे। तो क्या करें? बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए, क्योंकि गीता में वर्णित है, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। अगर संशय आ गया बाबा पे, अपने पे, ड्रामा पे या परिवार पे भी, तो बेड़ा गर्क है। तो बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं, तो बाप के संग में ही रहना है। मुरली के बगैर और कहीं इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जो बाबा ने मुरली में कहा वही मुझे सुनना है और वही सुनाना है। यह बाबा का संग करना। ज्ञान योग के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगना चाहिए। ओम शांति। भगवान वाच, क्या है भगवान के वचन? बच्चे जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले समझाया था। तो बच्चों को मालूम है, दुनिया को तो मालूम नहीं। तो फिर पूछना चाहिए, गीता का भगवान कब आया? अब भगवान जो कहते हैं मैं राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, वो गीता एपिसोड कब हुआ था? ये पूछना चाहिए। ये बात दुनिया में कोई भी नहीं जानते, और तुम अब प्रैक्टिकल में सुन ही रहे हो। तो गीता का एपिसोड होना भी चाहिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे, कलयुग और सतयुग के बीच में ही आएंगे। यानी पुरुषोत्तम संगम युग है जरूर। बल पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं, पुरुषोत्तम मास गाते हैं, परंतु विचारों को पता कुछ भी नहीं है।
और तुम मीठे मीठे बच्चों को मालूम है कि उत्तम पुरुष बनाने के लिए, या ये कहो मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं। मनुष्यों में उत्तम पुरुष कौन है? ये देवताएं यानी लक्ष्मी नारायण है। तो मनुष्यों को देवता बनाया कब? इस संगम युग पर। तो देवताएं जरूर सतयुग में ही होते हैं, बाकी सब मनुष्य हैं कलयुग में। और तुम बच्चे जानते हो हम हैं संगम युगी ब्राह्मण। नशा होना चाहिए, खुशी होनी जिस बात की, उस बात की कि हम हैं संगम युगी ब्राह्मण। और ये पक्का पक्का याद करना ही है, नहीं तो अपना कुल कभी किसी को भूलता नहीं। परंतु यहाँ माया भुला देती है कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर बनते हैं देवता कुल के। और अगर यह याद रहे तो बहुत खुशी रहे। तुम पढ़ते ही हो राजयोग, समझाते हो, अब फिर भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और भारत का प्राचीन योग भी सिखा रहे हैं। और हम मनुष्य से देवता बन ही रहे हैं। तो बाबा ने कहा है देवता बनने के लिए, बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम बनते हो जगत जीत। पवित्रता की बात पर कितनी आर्ग्यू करते, कितनी बहस करते हैं। मनुष्यों के लिए विकार तो जैसे कि एक खजाना है। लौकिक बाप से ये वर्षा मिला हुआ है। कितने लौकिक माँ बाप कहते हो क्या हाल है, बच्चा पैदा करेंगे खुशहाली के लिए, तो वो कहते बच्चों तुम खुश क्यों हो, रोते रहो। क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। जब ज्ञानी बच्चों को ये समझ आ गया कि ज्ञानी है, फिर भी ज्ञानी बच्चे बच्चों की शादी कराने पे लगे हुए हैं। तो बाबा ने कहा यह मनुष्यों के लिए तो विकार जैसे कि एक खजाना है, लौकिक बाप से वर्षा मिला हुआ है। बालक बनते हैं तो पहले पहले बाप का यही वर्षा मिलता है। क्या संगम को क्या वर्षा मिलता है? बाप का पहला वर्षा शादी बर्बादी कराते हैं। सुना? ज्ञानी बच्चों को याद रखना चाहिए। बच्चा अगर कहे कि मुझे ज्ञान में नहीं चलना है, फिर तो बाबा की शादी कर दो। ज्ञान में चलना हो तो दिल जान से 20 नाखूनों का जोर लगाना चाहिए उसके लिए। और बेहद का बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तो जरूर काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। बाप जरूर संगम पर ही आए होंगे। महाभारी लड़ाई, महाभारी महाभारत लड़ाई भी है। हम भी यहां जरूर हैं। ऐसे भी नहीं सब फट से काम पर जीत पाते हैं। हर बात में टाइम तो लगता ही है। मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं कि बाबा हम विषय वैतरणी नदी में गिरी गए। इसका मतलब जरूर कोई ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश जारी किया हुआ है। बाप का ऑर्डर 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 क्या है? फरमान है काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ऐसे नहीं जगत जीत बनकर फिर विकार में जाते रहेंगे, जाते ही होंगे। जगत जीत ये लक्ष्मी नारायण है, इनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को सभी कहते हैं निर्विकारी। जिसको तुम कहते हो राम राज्य,
वो है वॉइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। ये है विशेष वर्ल्ड, अपवित्र गृहस्थ आश्रम। तो बाबा ने समझाया है, तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, अब 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। 84 जन्मों की ही कहानी है। नई दुनिया जरूर ऐसी वॉइसलेस होनी चाहिए। भगवान जो पवित्रता का सागर है, वही ऐसी दुनिया स्थापन करते हैं। फिर रावण राज्य भी जरूर आना है। तो नाम ही है रावण राज्य और राम राज्य। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य। तो अभी तुम आसुरी राज्य में बैठे हो। ये लक्ष्मी नारायण है दैवी राज्य की निशानी। सिर्फ निशानी रहेगी मंदिर में, बाकी है सब यहाँ पर असुर। तो तुम बच्चे प्रभात फेरी आदि निकालते हो। प्रभात माना सवेरे। उस समय मनुष्य सोए रहते हैं, इसीलिए देरी से निकालते तो सुबह 5 बजे चाहिए, और लोग मनुष्य सोते रहते हैं, इसलिए भी लेट निकालते हैं। अब प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब वहां सेंटर भी हो। सुना, प्रदर्शनी वही करनी चाहिए जहां पर नजदीक सेंटर है, कि जहां आकर समझें कि काम तो महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से बनेंगे जगत जीत। अब लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए, वो भी ट्रांसलाइट का। इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। ये एक चित्र और सीढ़ी का चित्र। ट्रक में जैसे देवियों को निकालते हैं, ऐसे तुम ये 2-3 ट्रक सजाकर उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है। दिन प्रतिदिन चित्रों की वृद्धि भी होती जाती। कितने चित्र हो गए अब तो। तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है। आपका ज्ञान तो वृद्धि होती रहेगी। बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है, चाहे कितने निकल भी जाएं, फिर बाबा के बच्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। उसमें गरीब साहूकार सभी आ जाते हैं, तो शिव बाबा का भंडारा भरता जाता है। और जो शिव बाबा का भंडारा भरते हैं, उनको वहां रिटर्न में कई गुना मिल जाता है। जो भी से शिव बाबा का भंडारे में भरते हैं, भंडारी भरते हैं, उनको वहां पर रिटर्न में मिल जाता। वही मिलता, चलो यहाँ नहीं मिलता। यहाँ डाल के देखो, आपको लगता है यार क्या करूं, इतने पैसे क्या करूं, डाल दो, देखो कितने मल्टीफोल्ड होके मिलते हैं वो। पर दिल से, दिल हो, भावनाएं जुड़ी हो कि मेरा ही परिवार है, मैं ही नहीं करूंगा तो कौन करेगा। देखो कैसा टर्न होता है। दिखावे के लिए डालोगे फिर कुछ नहीं मिलने वाला। तो बाबा ने कहा जो भंडारा भरते हैं उनको वहां रिटर्न में कई गुना मिल जाता है। तब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम हो पद्मा पदम पति बनने वाले, सो भी 21 जन्मों के लिए इस जन्म में भी और अगले 20 जन्मों की भी गारंटी। बाबा खुद कहते हैं तुम जगत का मालिक बन जाएंगे, वो भी 21 पीढ़ी, पूरी आयु। मैं खुद डायरेक्ट आया हूं तुम्हारे लिए, हथेली पर बहिष्ठ लाया, मॉडल लेके आया हूं स्वर्ग का। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो बाप का वर्षा उनकी हथेली पर ही है। बाप कहेंगे ये घर बार आदि सब कुछ बच्चे तुम्हारा ही है। बेहद का बाप भी कहते हैं
तुम जो मेरे बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए है 21 पीढ़ी। क्यों? क्योंकि तुम काल पर जीत पा लेते हो, इसलिए बाप को कहते हैं महाकाल। काल कहते हैं, किसको कहते हैं काल? काल कहते हैं समय को, और काल कहते हैं मृत्यु को। कहते हैं काल लेने आया है ना, मृत्यु कहते हैं। और बाबा को कहते हैं कालों का काल, महाकाल। अब महाकाल कोई मारने वाला नहीं है, उनकी तो महिमा की जाती है। समझते हैं भगवान ने यमदूत भेज के मंगा लिया, पर ऐसी कोई बात है नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। और बाप कहते हैं मैं हूं कालों का काल। फिर पहाड़ी लोग महाकाल को भी बहुत मानते हैं। महाकाल का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? उज्जैन में है, सबसे बड़ा मंदिर। तो महाकाल के मंदिर भी हैं। ऐसे झंडियां आदि लगा देते हैं, तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये भी समझते हो कि राइट बात है। बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विक्रम भस्म होते हैं। तो हमें पता है कि बाबा को याद क्यों करते, ताकि विक्रम भस्म हो तो दुनिया वाले तो काल ना खा जाए, इसलिए उसको याद करते हैं। तो उसका प्रचार करना चाहिए कि विक्रम विनाश होंगे याद से। फिर कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं। क्या करते हैं? स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया है। कुंभ के मेले में स्नान करने का है क्या? अब तुम बच्चों को ये ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है। तो वास्तव में इसका अमृत नाम है नहीं, ये तो है पढ़ाई। ये सब है भक्ति मार्ग के नाम। अमृत नाम सुनकर फिर चित्रों में पानी दिखा दिया। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है, सो भी मैं पढ़ाता हूं। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है ही नहीं। जैसे लक्ष्मी का रूप है, श्री कृष्ण का रूप है, ऐसा कोई सजा हुआ रूप तो है नहीं। ये तो बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं, ब्रह्मा के तन में आकर पढ़ाते हैं। पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़े ही हैं जो आप समान बनाएंगे। आत्मा पढ़ती है, उनको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान भगवती बनाते हैं। फिर उन्होंने दिखाया है श्री कृष्ण को। अब श्री कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? और सत्युग में पतित थोड़ा ही होते हैं, और श्री कृष्ण तो होता ही है सत्युग में, तो भी पहला प्रिंस। फिर कभी भी श्री कृष्ण को तुम उसी नाम रूप में नहीं देखेंगे। तो ड्रामा में हर एक के पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा होता है। कितनी नई बात आपने बताई। हर जन्म जब लेंगे, पुनर्जन्म लेंगे, हर एक का शरीर अलग अलग होगा। ये कुदरत का ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। तो बाप भी कहते हैं तुम हूबहू इसी फीचर से, इसी कपड़े में कल कल तुम भी पढ़ते आएंगे। और ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है ना। तो आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा वही लेती है, वही आत्मा लेगी जो कल पहले लिया था। वो आत्मा वही शरीर लेगी जो कल पहले लिया था।
ड्रामा में कुछ फर्क नहीं पड़ सकता है। वो होती है हद की बातें, ये है बेहद की बातें, जो बेहद के बाप के सिवाय कोई समझा ही नहीं सकते। इसमें कोई संशय नहीं हो सकता। निश्चय बुद्धि हो फिर कोई ना कोई संशय में आ जाते हैं, क्योंकि संग लोगों की बातें सुनोगे वो लोग तो कुछ ना कुछ डर पैदा कर देते हैं। ईश्वरीय संग चलता चले तो पार हो जाए, और संग छोड़ा, ज्ञानियों की क्लासेस छोड़ी तो विषय सागर में डूब पड़ेंगे। एक तरफ है क्षीर सागर, दूसरी तरफ है विषय सागर। ज्ञान अमृत भी कहते हैं, तो बाप है ज्ञान का सागर, उनकी महिमा भी है। जो उनकी महिमा है वो लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते, क्योंकि बाप है पवित्रता का सागर। भल वो देवताएं सत्युग त्रेता में पवित्र हैं, परंतु सदैव के लिए तो नहीं रहते, फिर भी आधा कल्प के बाद गिरते ही हैं। तो बाप कहते हैं इसलिए मैं आकर सबकी सदगति करता हूं, तो सदगति दाता मैं एक ही हूं, और तुम सदगति में जाते हो, फिर ये बातें ही नहीं होती। तो अब तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, तुम भी शिव बाबा से पढ़कर टीचर बने हो। सभी टीचर बन जाते हैं ना, ज्ञान सुनाते लोगों को, सब टीचर बन गए। मुख्य प्रिंसिपल शिव बाबा है। तुम आते भी शिव बाबा के पास हो, कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं। अरे शिव बाबा तो निराकार है। हाँ, वो आते हैं इनके तन में, ब्रह्मा के तन में, इसीलिए तो कहते हैं बाप दादा के पास जाते हैं। ये बाबा है उनका रथ, जिस पर उनकी सवारी है। उनको रथ, घोड़ा, अश्व भी कहते हैं। इस पर भी एक कथा भक्ति मार्ग में दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा। ये तो कहानी लिख दी, परंतु ऐसे तो है ही नहीं। दक्ष प्रजापति ने दिखाया, घोड़ा था उसे स्वाहा कर दिया। अब ऐसी तो कोई कहानी है नहीं है, घोड़े को स्वाहा करेंगे, ये अश्व है, ये घोड़ा श्री रूपी घोड़ा है, इसको स्वाहा करना है। तो भगवान उवाच, शिव भगवान उवाच, मैं तब आता हूं जब भारत में अति धर्म गलानी होती है। गीतावादी भल कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम्हारा ये बहुत छोटा झाड़ है, इनको तूफान भी लगते हैं। थोड़े से बच्चे बाबा के, इनको भी माया के तूफान लगते हैं। नया झाड़ है ना। फिर ये फाउंडेशन भी है। इतने अनेक धर्मों के बीच में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं। कितने धर्म सारे हैं इस समय देख लो, देवी देवता धर्म की कलम लगनी है, कितनी मेहनत है। औरों को मेहनत नहीं लगती, बाकी धर्म वालों को धर्म स्थापन करने में मेहनत नहीं लगती, तो ऊपर से आते रहते हैं। धर्म स्थापक आया, पीछे से खुद ही आत्माएं आ गई। और यहां तो जो सत्युग त्रेता में आने वाले हैं, उन्हों की आत्माएं बैठ पड़ती हैं। जो पतित हैं उनको पावन देवता बनाने के लिए बाप बैठ पड़ाते हैं। अब गीता तो ये भी बहुत पढ़ते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा गीता भी पढ़ते थे। जैसे अब आत्माओं को याद करके दृष्टि दी जाती है तो पाप कट जाए। फिर भक्ति मार्ग में
फिर गीता के आगे जल रखकर बैठ पड़ते हैं। समझते हैं इससे पितरों का उद्धार होगा, इसीलिए पितरों को याद करते हैं। भक्ति में गीता का बहुत मान रखते थे। बाबा कहते अरे बाबा कोई कम भगत था क्या? ब्रह्मा बाबा कोई कम भगत था क्या? रामायण आदि सब पढ़ते थे और बहुत खुशी होती थी, पर वो सब पास्ट हो गया, बीत गया। अब बाप कहते हैं बीती को चित्तो ही नहीं। जो बीत की बात है ना उसको चित्त से न लगाओ, दिल से न लगाओ, बुद्धि से सब निकाल दो। बाबा ने स्थापना, विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया तो पक्का हो गया। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया तब पक्के हुए ब्रह्मा बाबा। ये सब क्या दिखाया विनाश में? ये सब जो दिखता है खल्लास होना है, ये पता ही नहीं था। बाबा ने समझा ये सब होगा, देरी थोड़ी है, हम जाकर फलाना राजा बनूंगा। बस ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ गया। पता नहीं बाबा क्या क्या समझते रहते थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसे हुई, ये बातें मनुष्य नहीं जानते। तुमको तो सारी हिस्ट्री पता है ना, कैसे बाबा की प्रवेशता हुई, कैसे बाबा ने साक्षात्कार कराया, विष्णु का साक्षात्कार कराया कि तुम ही विष्णु बनने वाले हो, फिर विनाश का साक्षात्कार कराया, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम तो लेते ही हैं, परंतु इन तीनों में से भगवान किस में प्रवेश करते हैं अर्थ ही नहीं जानते, और वो लोग विष्णु का नाम लेते हैं। कहते हैं ना भक्ति मार्ग में एक शिव संप्रदाय है, एक वैष्णव संप्रदाय है। तो विष्णु संप्रदाय वाले क्या कहते हैं विष्णु ही भगवान का अवतार है ना। फिर दिखाते हैं 24 अवतार लिए, विष्णु के 24 अवतार दिखा दिए। अभी बाबा ने कहा अभी विष्णु तो है देवता, वो कैसे पढ़ाएंगे? बाबा खुद बतलाते हैं मैं इनमें ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं, इसीलिए तो दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वो पालना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। ये बड़ी समझने की बातें हैं। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। अब वो भगवान कब आया जो राजयोग सिखलाया और राजाई पद दिलाया? ये अभी तुम समझते हो। 84 जन्मों का राज भी समझाया है और पूज्य पुजारी का भी राज समझाया है कि पूज्य पुजारी भगवान नहीं बनते, हम ही पूज्य और हम ही पुजारी बनते हैं। अब विश्व में शांति का राज्य इन लक्ष्मी नारायण का था ना, जो सारी दुनिया चाहती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उस समय बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अब हम श्रीमत पर ये कार्य कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? श्रीमत पर ये कार्य कर रहे हैं। अनेक बारी किया है और करते रहेंगे। ये भी जानते हैं निकलेगा कोटों में कोई, करोड़ों में से कोई कोई ज्ञान में आएंगे। तो आप कौन हो? करोड़ों में से कोई कोई वाली आत्माएं, यानी देवी देवता धर्म वालों को ही ये सब बातें टच होगी। भारत की ही बात है। तो जो इस कुल के होंगे वो निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो वैसे और प्रजा भी बनती रहेगी। तो जो अच्छा पढ़ते वो अच्छा पद पाते हैं। तो मुख्य है पढ़ाई, क्या हमारी मुख्य है ज्ञान और योग। योग के लिए भी चाहिए ज्ञान, फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए।
अगर ज्ञान मुरली नहीं पढ़ी आपने, आप सोचते हम योग लगे, कैसे लगेगा? कैसे जुड़ेगा ही नहीं। पहले ज्ञान, फिर योग, फिर उसके साथ करेक्शन। योग में करेक्शन चाहिए उसके साथ, और योग से विकर्म विनाश होंगे और हेल्दी वेल्दी बनेंगे, पास विद ऑनर भी होंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, जो बात बीत गई, 1 सेकंड पहले बीती, उसका चिंतन नहीं करना है, उसके बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है, न बात को रिवाइज करना है न रिपीट करना है। और अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है। भक्ति मार्ग की जो बातें सुनी है सब भूल जाओ। एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। लौकिक को अलौकिक में लाओ, ब्राह्मण बनाओ, और ब्राह्मणों को ही याद करना है बस। दूसरा, पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना। ईश्वरी संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना। सुना? ईश्वरी संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना। वरदान, कितना सुंदर वरदान है। रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। कौन है आजम? रूहानी आशिक। आज तक जिंदगी में जिस्मानी आशिक ही बनाए, क्या मिला? गोर कलयुग में आ गए, अब बने हम कौन? रूहानी आशिक। इसलिए हम मेल लेबरिंग करने से मुक्त हो गए। कोई मेहनत नहीं करनी, लेबरिंग नहीं करनी। करना क्या है? जो रूहानी माशूक मिला है उसकी आकर्षण में आकर्षित होना बस। ठीक है? रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। कौन है आजम? रूहानी आशिक। माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती है तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती है। क्यों छूट जाती है? मेहनत करने छूट जाती है। दुनिया में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये मिले, मिलता फिर भी कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्तियों की लहरें, प्रेम की लहरें, आनंद की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। ये मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है। नहीं, कितना मीटिंग प्लेस है ना। अब देखो लेक पर मीटिंग प्लेस जोड़े घूमते रहते हैं, है ना? कहाँ रोज गार्डन में देखो घूमते रहते हैं। और यहाँ पर ये मीटिंग प्लेस क्या है बाबा की? आशिक मुझे को मीटिंग प्लेस क्या है? बाबा का आश्रम मधुबन, है ना? भागे भागे जाते हैं माशूक को मिलने के लिए। मधुबन का निमंत्रण आए, सारे काम छोड़ के भाग लेते हैं। और कमाल की बात है, लगता है ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम रहती नहीं पीछे से।
सारी प्रॉब्लम खुद ही ठीक हो जाती है, काम सारे खुद ही हो जाते हैं। यह है उस माशूक का आशिक बनने का महत्व। करना क्या इसके लिए? स्लोगन, एकांतवासी बनने के साथ साथ इकोनॉमी और एक नामी वाले बनो। एकांतवासी, एकांत में जाओ, एक मैं और एक बाबा, और उसके लिए इकोनॉमी भी करनी है, बचत भी करनी है, और एक नामी, मेरा तो एक बाबा और इकोनॉमी। बचत में दुनिया की स्थूल वस्तुएं नहीं। जब बाबा के बन जाते हैं तो हमारे संकल्पों की बचत होती है। हमारे संकल्प बहुत व्यर्थ नेगेटिव चलते हैं जो सारे खजाने को खत्म कर देते हैं। इसलिए जब बाबा मिल जाता है, उसी के संकल्प चलते हैं तो सारे वेस्ट खत्म हो जाते हैं, बचत हो जाती है उसकी। और एक ही बाबा रहता है और कोई नहीं। से कहते हैं एकांतवासी के साथ एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना। ओम शांति।